गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आमोदनी पाठ्य पुस्तक के पाठ 11 को, जो है तितली का संघर्ष। कहानी है, शिक्षाप्रद कहानी है। चलिए पाठ शुरू करने से पहले करते हैं शब्द अर्थ। पहला शब्द है ककून। कोया या लार्वा का सुरक्षा कवच। संघर्ष, पूरे दिल से किया गया प्रयत्न या स्पर्धा। निश्चय यानी कि संकल्प या प्रण। दृष्टिकोण, दृष्टिकोण यानी नजरिया। कहानी की प्रतिध्वनि देखिए। जितना कठिन संघर्ष होता है, जीत उतनी ही शानदार होती है। ये वाक्य कहे हैं स्वामी विवेकानंद जी ने कि जीवन में जितना कठिन संघर्ष होता है, हमें जीत उतनी ही शानदार मिलती है। पाठ शुरू करते हैं। एक बार एक आदमी को अपने बगीचे में टहलते हुए किसी टहनी से लटकता हुआ एक तितली का ककून दिखाई पड़ा। अब वह आदमी प्रतिदिन उसे देखने लगा और एक दिन उसने देखा कि उस ककून में एक छोटा सा छेद बन गया है। उस दिन वो वहीं बैठ गया और घंटों उसे देखता रहा। उसने देखा कि तितली उस खोल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है, पर बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी वह उस छेद से नहीं निकल पाई है। और फिर वो बिल्कुल शांत हो गई, मानो उसने हार मान ली हो। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि एक बार एक आदमी अपने बगीचे में टहल रहा था। उसने एक टहनी पर ककून को लटकता हुआ देखा। तितली का ककून जो है, ये है ककून, इस तरह से होता है। इसे लटकता हुआ उसने देखा। वो प्रतिदिन उस ककून को देखता था, रोज उसे देखता था। एक दिन उसने देखा कि ककून के अंदर छोटा सा छेद हो गया है, तो वो उस दिन वहीं बैठ गया और उस ककून को घंटों देखता रहा। उसने देखा कि उस छेद में से एक तितली जो है बाहर आने की कोशिश कर रही है, बहुत प्रयास कर रही है, परंतु वो निकल नहीं पाई उस छेद से। फिर वो बिल्कुल शांत होकर बैठ गई, जैसे लगा कि उसने हार मान ली हो। उस आदमी ने निश्चय किया कि वह उस तितली की मदद करेगा। उसने एक कैंची उठाई और ककून को काटकर इतना बड़ा कर दिया कि वो तितली आसानी से बाहर निकल सके। और यही हुआ। तितली बिना किसी और संघर्ष के आसानी से बाहर निकल आई, पर उसका शरीर सूजा हुआ था और पंख सूखे हुए थे। आदमी ने उसकी मदद करनी चाहिए। उसने निश्चय किया कि अब वो तितली की मदद करेगा। उसने कैंची उठाई और ककून को थोड़ा सा काट दिया ताकि उसमें से तितली आसानी से बाहर आ जाए। और यही हुआ। तितली बड़े आराम से बाहर आ गई, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी प्रयत्न के वो आसानी से बाहर आ गई। लेकिन क्या हुआ, उसका शरीर जो था वो बड़ा ही सूजा हुआ था और पंख जो थे बिल्कुल सूखे हुए थे। आदमी तितली को ये सोचकर देखता रहा कि वो किसी भी समय अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके उलट बेचारी तितली कभी उड़ ही नहीं पाई और उसे अपनी बाकी की जिंदगी इधर उधर घिसटते हुए बितानी पड़ी। आदमी सोच रहा था कि मैंने कोकून को काट दिया है, अब तितली आराम से बाहर आ जाएगी। और जब वो बाहर आई तो उसका शरीर एकदम सूजा हुआ था, फूला हुआ था और उसके पंख बिल्कुल सूख चुके थे। अब आदमी ये सोच रहा था कि ये अब उड़ेगी, पंख फैलाएगी और उड़ जाएगी, परंतु ऐसा हुआ नहीं, बल्कि इसका उलट हो गया कि बेचारी तितली कभी उड़ भी नहीं पाई और बाकी की जिंदगी जो थी उसकी वैसी वो घिसट घिसट के बिता रही थी। वह आदमी अपनी दया और जल्दबाजी में ये नहीं समझ पाया, दरअसल कोकून से निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच सके और छेद से बाहर निकलते ही वह उड़ सके। आदमी को ये नहीं पता था कि उसने जल्दबाजी में
दया भी की और जल्दबाजी में उसके कोकून को काट दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कोकून से जो बाहर निकलती है तितली, तो उसकी प्रक्रिया क्या है। प्रकृति ने इतना कठिन ये प्रक्रिया बनाई है ताकि तितली जो है जब कोकून से बाहर निकले, मुश्किल से ही बाहर निकले, तब तक उसके शरीर में जो मौजूद तरल है, तरल जो भी उसके शरीर में तरल पदार्थ है वो उसके पंखों में पहुंच जाए और छेद से बाहर निकलते ही वो उड़ने लगे। बच्चों, वास्तव में कभी कभी हमारे जीवन में संघर्ष ही वह चीज होती है जिसकी हमें सचमुच आवश्यकता होती है। यदि हम बिना किसी कोशिश और मेहनत के सब कुछ पाने लगें, तब हम भी एक अपंग के समान हो जाएंगे। समझ में आया आपको? ये बोल रहा है कि यहाँ पर हमारे जीवन में भी संघर्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे जीवन में संघर्ष ही वह चीज है जिसकी हमें सचमुच आवश्यकता होती है। यदि हम बिना किसी कोशिश के, बिना किसी मेहनत के कुछ भी प्राप्त कर लें, तो हम भी एक अपंग के समान हो जाएंगे। हमें कोई भी चीज जो है बिना परिश्रम के मिल जाए तो हम उसकी कीमत नहीं समझ पाएंगे। बिना परिश्रम और संघर्ष के हम कभी उतने मजबूत नहीं बन सकते जितनी हमारी क्षमता है। जितनी हमारी ताकत है उसके अनुसार हमें परिश्रम और संघर्ष करते रहना चाहिए। इसलिए जीवन में आने वाले कठिन पलों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए। जो भी मुश्किलें आती हैं उसे पॉजिटिविटी के साथ देखिए, सकारात्मक दृष्टिकोण से, सकारात्मक नजरिए के साथ इसे देखिए। वे पल आपको कुछ ऐसी सीख देंगे जो आपके जीवन की उड़ान को संभव कर सकेगी। बिना परिश्रम और संघर्ष के हम कभी इतने मजबूत नहीं बन सकते जितनी हमारी क्षमता है। अगर हमें कोई भी चीज बिना मेहनत या बिना संघर्ष के प्राप्त हो जाती है तो हम उसकी वैल्यू भूल जाते हैं, हम उसकी कीमत भूल जाते हैं और हमें हमारी क्षमता का आभास ही नहीं होता कि हमारे अंदर कितनी ताकत है कुछ भी कर गुजरने की। तो जीवन में आने वाले जो भी कोई मुश्किल के पल होते हैं उनको जो है सकारात्मक नजरिए के द्वारा देखना चाहिए कि कठिन पल हैं वो भी निकल जाएंगे। वे पल आपको कुछ ऐसी सीख देते हैं, जीवन में जब कठिनाई आती है उनसे हमें सीख भी मिलती है जो आगे जीवन की उड़ान में हमें संभव कर सकेगी, आपके जीवन की उड़ान में संभव कर सकेगी। यानी कि आप जीवन में जब आगे बढ़ेंगे तो यही सीख आपको काम आएगी। ठीक, तो पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। पाठ के शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक, अगली वीडियो में हम पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे।